तो हमने अगले रविवार को क्या सीखा था? जिसको आ रहा है हाथ ऊपर करो। क्या बात है, बहन थी भी नहीं फिर भी उनको याद है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा। देना, बोलो देना। सब भूल गए? बाकी भूल गए तो देंगे कैसे? देना, बोलो देना। आज का जो टॉपिक है पार्ट 2 है, देना ही। हम देखते हैं कि हम वर्शिप भी कर सकते हैं देने से। नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 और 10। मेरे साथ हैं। प्रभु चाहता है कि हम सब धनी हो, हर बात में धनी, बोलो हर बात में। उसमें पैसा भी एक अंश है, खाली अंश है। ओके, प्रोवर्ब्स 3 का 9-10। अपनी संपत्ति के द्वारा, बोलो अपनी संपत्ति, बोलो अपनी, बैंक की नहीं, लोन लेके नहीं, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज, अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की आराधना करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हाँ, हे मेरे पुत्र, हाँ, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। हाँ। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। बस। संपत्ति, बोलो संपत्ति। और क्या है उसके बाद? क्या था? संपत्ति और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर। संपत्ति बोले तो जो मेरा लाइफ स्टॉक है, मेरी सेविंग्स है, संपत्ति, उसमें से भी प्रभु को देना। दूसरा पहली उपज, यानी समझो आपने 2026 में जैसे एंटर किया, जनवरी खत्म हुआ, तो जो आपको पगार मिलती है उसमें से दी बेस्ट अलग से, दायित्व तो है ही अलग से प्रभु को देना। हालेलुया। बोल रहा है ऐसा करके तू यहोवा की प्रतिष्ठा, बोलो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा करना, यानी आराधना करना। यानी सुनो, मेरी बात सुनो, यहां पे देखो। यानी जब मैं प्रभु के भवन में देता हूं तो ये एक एक्शन है आराधना का। ये एक कार्य गिना जाएगा कि आज पूजा ने 500 का नोट डाला, दिस इज वर्शिप। यमुना भाई ने 5000 डाल दिया, 50 आएगा तभी 5 डालेगा ना। शाणे बनो, आमीन बोलते रहो। पीटर भाई ने 10,000 डाल दिया, पूरा कलेक्शन मिलके संडे का मुझे 1 लाख रुपया आ गया। बोलो आमीन। अब सब आ गए इसमें, और एक ही साल में एक नया भवन खड़ा हो गया। मालूम है ऐसा करने से क्या होगा? तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। खत्ते यानी आपका अकाउंट कभी भी खाली नहीं होगा। आपके घर में दाल, आटा, तेल, जो भी चीजें हैं वो कभी भी खाली नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले किसको दे दिया है? यहोवा को दे दिया है। यहोवा को दे दिया है। और ये यहोवा के लेखे में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बाइबल में लिखा है ये आराधना है। अभी कुछ टाइम पहले हम गीत गा रहे थे ना, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ये आराधना का एक पार्ट है जो मैं दे रहा हूं। दूसरा पार्ट क्या है? देना, इसको हल्का करना। आमीन। कितने लोग आराधना करना चाहते हैं? ऐसा करने से, फिर से पढ़िए पास्टर, ऐसा करने से, वहां से पढ़िए। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। क्या बात है, भरे पूरे रहेंगे। और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नया दाख मधु,
उस टाइम पे जिसके पास दाख मधु रहता था ना घर में, उसको अमीर माना जाता था। दाख की बारियां, यानी हम देते यहां पे हैं, स्वर्ग हमको आशीष देता है सुपर नेचुरली। देते कहां पे हैं? धरती पे। आशीष कहां से आती है? स्वर्ग से। ये क्या है? आप मुझे दे रहे हैं और आपका बिजनेस फ्लोरिश हो रहा है, ये क्या है? ये सुपर नेचुरल है। आप कलीसिया को दे रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं, न्यू कनेक्शंस हो रहे हैं। पुराने पैसे, मरे हुए पैसे, लाजर मुर्दों में से जी उठा, भैया आपसे 2.5 लाख मांगा था ना, ये ले लो। ऐसी ऐसी गवाहियां हैं जिनका लाखों रुपया कर्ज माफ कर दिया है। राज क्या है? उन्होंने देना चालू किया प्रभु को देना चालू किया। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था 3 लोगों को, प्रभु, पास्टर, पवित्र लोग, तीसरा विधवा, अनाथ, इनकी शुद्धि, और कंगाल, इनकी शुद्धि लोग। आज हम कुछ लोगों को देखेंगे उन्होंने क्या क्या, इसमें और प्रॉमिसेस है। प्रोवर्ब्स 10 का 22 पढ़ेंगे। हाँ, नीति वचन 10 का 22। मेरे साथ हैं आप? क्या कुछ सीख रहे हैं आप? सच्ची बताओ, सच्ची, पक्का? हाँ, देना। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा देता है, ये नहीं लिखा है। धन यहोवा की आशीष, बोलो आशीष, आशीष ही से मिलता है, और उसके साथ दुख नहीं मिलता। उसके साथ दुख नहीं मिलता। ये कब होता है? जो धन हमको यहोवा की आशीष से मिलता है, उसके द्वारा जब हम उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, बोलो प्रतिष्ठा। ये प्रभु ने ब्लेसिंग दी और ये हाथ से आपने प्रभु को दिया, ये यहां से आ रहा है और यहां से प्रभु के लिए, उसके लोगों के लिए, और कंगालों, विधवा, अनाथों के लिए जाते रह रहा है। मैं आपको बताऊं, यहां से 10% जाएगा, यहां से 90% आएगा। ऐसा है स्वर्ग का सिस्टम। प्रभु आपको कभी भी नहीं बोलेगा पूरा दे दे। अच्छा, अगर बोल रहा है पूरा दे दे तो एक खजाना मिलने वाला है आपको, मतलब मैं बोलूं सोने की खान मिलने वाली है। प्रभु कभी भी अपने बच्चों को कंगाल नहीं करेगा। यहां से 10% जा रहा है, यहां से 90% आ रहा है। वो सुपर नेचुरली है। पास्टर मेरे को ये बताओ, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कर क्या कर? ये वाला करो। मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था, पेपर लो, पेन लो, जो भी चैरिटी आप कर रहे हो, ये आपका टाइथ, ये संडे का आपका ऑफरिंग लिखो। जनवरी के महीने में पहले हफ्ते में मैंने 500 रुपया ऑफरिंग दी, ये मेरा 15,000 मेरा टाइट हो गया। उसके अलावा 1500 मैंने एक विधवा को हेल्प किया, लिखो। फरवरी में आप अपने बिजनेस में चेंज देखोगे, आपका बटुआ खाली नहीं होगा, स्वर्गदूत पैसे डाल के जाएंगे, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। बहन सोचती होगी, बहन पास्टर मैं तो घर पे खाना बना दी है, तो आपके बटुए में स्वर्गदूत पैसे डाल के जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी पूंजी में से कंगाल की शुद्धि ली है। और वचन में लिखा है, जो कंगाल को देता है यहोवा को कर देता है। किसको? यहोवा। मेरे साथ हैं आप? कोई भी प्रभु का दास आपके घर पे आ रहा है, खाली मत जाने दो। अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो उसके लिए बहुत ही आप ब्लेसिंग छोड़ रहे हो, अपनी ब्लेसिंग को मिस कर रहे हो उसको खाली भेज के। मैं हूं या कोई प्रभु का और दास भी है ना आपके घर में जिसको आप बुला रहे हो, खाली एक बार मेरे को इंटीमेट करना, भरपूर होके भेजो उसको, भरपूर करके। कुछ स्त्रियां, लूका में लिखा है, अपने धन से यीशु की सेवा करती थी। कुछ लोगों को प्रभु ने बुलाहट दी है, मुझे तेरा धन मेरे राज्य में चाहिए। कुछ ही लोगों को पर समझ नहीं पड़ती ये बुलाहट भी सबकी नहीं है। इस बुलाहट को मैं खींचने वाला था प्रभु से, मेरे को नहीं दिया प्रभु ने। मैं बहुत खींचने की गया, मैंने बोला प्रभु मेरे को यार ये छोड़ना, यार ये प्रचार करना नहीं चाहिए, मुझे पैसा दे। बोलो पैसा दे, मुझे पैसा दे, जहां पे तू बोलेगा मैं वहां पे डालूंगा। बोला उसके लिए और कोई है, तेरे को क्रूस उठाना है। जो मेरी भेड़ें जख्मी है ना, कभी कभी तेरे को नाखून मारेगी,
कभी तेरे कंधे पे चढ़ के आएगी, हाँ, कभी तेरे बाल बिगड़ेगी, तेरे को उसको उसके बाद भी ऐसा ही ये करना है। बोला तेरे को मैंने इसलिए बुलाया है, पर यह भी सेवा बहुत ही बहुमूल्य है जो मुझे मिली है। हर सेवा बहुमूल्य है। अगर आपने पैसे में प्रभु से डील में जीत लिया, विश्वास योग्य निकले, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप और आपका पूरा वंश कभी घटी को नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। मैं बोलता हूं, आप नहीं, आपका पीढ़ी घटी को देखेगा ही नहीं। मेरे साथ है। दाऊद ने मंदिर में अपना अकाउंट खाली किया, सरकार यानी जो उसकी सरकार थी उसका अकाउंट खाली किया, और सेविंग अकाउंट जो सोना चांदी दाऊद ने भी जमा किया था वो भी खाली कर दिया। आपको पता है उसका कटनी किसने काटा? सुलेमान ने। लिखा है उसके जैसा अमीर न तो कोई था, न कोई है, न कोई होगा। हालेलुया। सिर्फ थोड़ी परख होगी हमारी। देखो, दोगे कुछ समय के लिए, उस बीज को मरने दो, उस बीज को टूटने दो जमीन में, और उस बीज को खुलने दो ताकि फल आए। वो जो समय है ना, हमको संभालना है। कुछ लोग देते भी हैं फिर खो जाते हैं। प्रभु दुकान बंद है क्या तेरा? प्रभु इतना टाइम क्यों लगा है? नहीं, टाइम नहीं है। ये वो बीज है जो जमीन में तो गया है, अभी उसका डेथ प्रोसेस चालू है। बोलो, मरने की प्रतिक्रिया वो चालू है। हमारा पैसा भी जब जाता है तो वो मृत्यु में पहले मरता है, वो बीज है। मेरे साथ है, आप समझ रहे हैं? लिखेंगे? लिखो। 100 रुपया भी डाला, लिखो। 100 रुपया पास्टर बंटी को दिया, मेरे घर पे आया, लिखो। लिखो। विधवा को दिया, लिखो। या अनाथ को दिया, लिखो। प्रभु देख, ये पूरा हिसाब है, तूने बोला है परखो, परख के देखो। मैं ये परखने के हिसाब से नहीं, लेकिन मैं अपनी विश्वास योग्यता आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं। मैंने ये आपकी दया से ही किया है, जो भी है उसका ही तो दिया हुआ है। 2026 आपका है। फिर मनोरथ पूरे होंगे। बोलो मनोरथ। मैं जो आपको ये मैसेज दे रहा हूं, ये सुसमाचार का एक भाग है। बोलो भाग है, पार्ट है। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, तो कितने रहते हैं वो? 8 और 9 पीरियड्स रहते हैं ना, अलग अलग रहता है ना। तो वैसे ही सुसमाचार में ये अलग अलग भाग है। होलीनेस, धार्मिकता, पवित्रता, हाँ, और बहुत सारे टॉपिक हैं, चंगाई, उद्धार। उसमें से एक ये भी है, धन की आशीष। मेरे साथ हैं आप? यहोवा की प्रतिष्ठा करेंगे, यहोवा की आशीष से आपको धन मिलेगा। उसमें दुख की मिलावट कब नहीं आएगी? जब वो धन यहोवा के पास आएगा, उसके लोगों के पास आएगा, उसके मंदिर में आएगा। मालूम मैं ना अभी करोड़पति हो गया है, अभी मैं आराम से आऊंगा चर्च। तो यहोवा ने आशीष तो की है, पर दुख उसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने वो यहोवा के लिए कुछ भी नहीं दिया। मेरे साथ हैं आप? और वचन पढ़ेंगे, 1-2 और है। प्रोवर्ब्स, नीति वचन 13:7। यहोवा की आशीष ने आपको धनी बना दिया है। बोलो आमीन। कोई तो धन बटोरता, कोई तो धन बटोरता, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता। उसके पास कुछ नहीं रहता। और कोई धन उड़ा देता है, तो भी उसके पास बहुत रहता है। ये उड़ा देना इंग्लिश में लिखा है, जो चैरिटी करते हैं। बोलो चैरिटी, जो दूसरों को हेल्प करते हैं। एक्चुअली रूट वर्ड ये है। और ऊपर जो लिखा है ना, कोई धन बटोरता, मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा, सबका भी मेरा। ये मेरा वो घटी में आएगा। बैलेंस माइनस, अरे माइनस क्यों? एटीट्यूड क्या है? जमा करो। अरे हमको धन यहां पे नहीं जमा करना है, वहां पे जमा करना है। बोलो स्वर्ग में। पास्टर फिर सेविंग चाहिए ना, सेविंग रख ना तू।
सेविंग रखो। समझो 1 लाख सेविंग है तो प्रभु आपसे 1 लाख थोड़ी मांग रहा है। 1 लाख में से 2,000 3,000 प्रभु के लिए, बड़ी बात है क्या? क्या पढ़ा हमने अभी? कोई तो धन बटोरता, बटोरता वो गटी में आएगा, और जो बिखेरता है यानी वो देते रहता है। बोलो देते रहता है, बोलो देना बैंक। बाजू वाले को कोनी मारो और बोलो बैंक चेंज कर, लेना नहीं देना बैंक कर दे, देना बैंक। ऑटो वाले को कम करवाना, सब्जी वाले को कम करवाना बंद कर दो। यस, मराठी में बोलो। करतो, हाँ, सर्व काही यानी सबको देता रहता है, सब कुछ देगा। श्रीमंत है, श्रीमंत है, क्या बात है अमीर। देखो अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हो ना, आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो दूसरों के काम आ सकती है। शुरुआत यहां से होती है, शुरुआत कपड़ों से होती है। हमारे पास अच्छे कपड़े भी हैं और थोड़े जो हमने पहन लिए हैं वो भी हैं, तो दो ना दूसरों को। वो कपड़े किसी के लिए भाई सपना है वो कपड़ा पहनना जो हम नहीं पहनते हैं। मेरे साथ हैं आप समझ गए क्या? कहां से शुरुआत होती है? कपड़े से। घर की कुछ बर्तन पड़े हैं, ऐसे ही पड़े, दे दो गरीबों को। पीटर भाई, यीशु बोलता है तू, मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा दिया, मैं बंदीगृह में था तू मुझसे मिलने आया। जो कुछ भी तूने उनके साथ किया ना, मेरे साथ किया। अगर आप किसी विधवा को राशन देते हैं ना, तो वो आप यीशु को दे रहे हैं। यीशु उस बात के लिए आपको रिवॉर्ड देगा, बेटा तूने उसको नहीं दिया, मैं उसके अंदर रहता था, तूने मेरे को दिया है। और ये सिर्फ बिलीवर से मत करना, अनबिलीवर भी मांगे ना उनको भी देना। जो देता रहता है वो श्रीमंत है, जो सब कुछ देता है। बोलो सब कुछ। बीच में हम किधर गए थे, पिंकी और मैं, एक हमारी आंटी थी, उसको घड़ी बहुत अच्छी लगी। पास्टर पिंकी ने क्या किया, मैं प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं आज घड़ी पड़नी है तो मांगे कोई, देना नहीं। ऐसा दिल रखो, ऐसा दिल रखो। बाइबल में क्या लिखा है? श्रीमंत हो जाएंगे। वो श्रीमंत होता जाएगा। श्रीमंत यानी अमीर। बोलो बाजू को, मैं श्रीमंत है, श्रीमंत है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं भैया, ऐसा नहीं बहने घड़ियां उतार के एक दूसरे को दे दो। अरे इसकी तो लोकल है 200 वाली, मैंने 3000 वाली दी। इस पे लपड़े हो जाएंगे फिर। प्रभु बोलता है तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं खाली उनको ये बोलता हूं ना, चर्च में ये चाहिए इतना, वो इतना भेज देते हैं। इसी चर्च में वो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं मैसेज करो भैया कब आएगा, ये लोग। और मैं बहुत ही रेयरली लोगों को बोलता हूं पैसे के लिए, बहुत ही जब देखता हूं अकाउंट नीचे आ रहा है, अभी क्रिसमस की वजह से थोड़ा अकाउंट थोड़ा हेर फेर नीचे हो गया है, प्रेज द लॉर्ड, तो देना है। बोलो देना है। मेरी ये प्रार्थना है, पवित्र आत्मा इस वचन को आपके हृदय की गहराइयों में लेके जाए, और आप देंगे ना, सबसे बड़ा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, सुनो मेरी बात सुनो, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, सबसे लोग आपसे प्यार करेंगे। कंजूस लोगों के बड़े दोस्त नहीं रहते, कंजूस होंगे जो कभी जेब में हाथ नहीं लगाएंगे। आप जाओ उनके साथ नाश्ता करने, समझो 200 रुपया बिल है, जोड़ी करके फोन आएगा, हाँ हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, वो तो दोस्त उधर बिल दे दिया, ये क्या कर रहा है, हेलो हाँ कौन है, आइची माइची, हाँ लौंग इलायची,
कंजूस लोग हैं, बोलो कंजूस। मत करो ऐसा। मेरे एक रवैये से मेरी बीवी भी परेशान है। अच्छा रवैया है वो मेरे लिए तो। मैं सदा पैसा निकालने के लिए तैयार होता हूं। ये प्रभु ने मुझे सिखाया है। जब हम जाते हैं किसी के साथ, कभी कभी जो आप जेब में हाथ डालो, बोलो बाजू वाले को जेब में हाथ डालो, बहनों बोलो पर्स खोल, बोलो पर्स खोलो। किसी को पार्टी दो, किसी को घर पे बुलाओ, थम्स अप पिलाओ, मैं तो चाय पिलाएगा 5 वाली। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देंगे क्या? पढ़ो नीति वचन 19 का 17। का 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, हाँ, वह यहोवा को उधार देता है, हाँ, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। याकूब में लिखा है, अगर तुम्हारे बीच में ऐसा कोई कंगाल भाई है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। याकूब की पत्री में लिखा है। आप दिख रहे हो, नौकरी नहीं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, कलीसिया में लोग मिलकर उसका हेल्प करना चाहिए कुछ समय तक। मेरी बात सुनो, कुछ समय तक, जब तक उसको काम मिले। अगर वो काम चोर है, आलस है, उसको छोड़ दो। हाँ, है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत फायदा उठाते हैं। हमें बुद्धिमान बनना है, सांप की नहीं चतुर, कबूतर की नहीं भूले। तो यहां पे क्या लिखा है? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को कर देता है। बोलो यहोवा को। ये कंगाल मतलब वो नहीं है जो रास्ते पे फुग्गा बेचते, फुग्गा भी नहीं देंगे, 10 रुपये भी ले लेंगे। देखे आपने? ये वो कंगाल नहीं बोल रहा है जिसके अंदर क्षमता ही नहीं है कमाने की, जिनको बुद्धि ज्ञान बिल्कुल नहीं है। कंगाल है यार, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ये ऐसा इंसान है, बोलता है प्रभु तू उसको दे रहा है ना, तू मेरे को कर्जा दे रहा है। उसकी तूने शुद्धि ली तो तूने मेरी शुद्धि ली। इसका प्रतिफल तुझे इसी धरती पे मिलेगा। हाले उनको भी दो, जो कंगाल है, जो भीख मांगते हैं, उनको भी देना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ पढ़िए, फिर से पढ़ो। नीति वचन 21 का 20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। हाले किसके घर में? बुद्धिमान। बोलो बुद्धिमान। अब बुद्धिमान लोग क्या करेंगे? सब लाइन से बताओ। इस वचन को खाली क्लेम करने से कुछ मिलने वाला, बुद्धिमानी के काम भी करने हैं। जो मैंने आपको सिखाया ये वही व्यक्ति करेगा जिसके अंदर बुद्धि होगी, और जिसके संसार की बुद्धि होगी वो क्या बोलेगा? मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा, सबका भी मेरा। चमड़ी जाए पर धमड़ी न जाए। वो जो फावड़ा है उनका कैसा है? इंडियन फावड़ा कैसे होता है और फॉरेन फावड़ा? तो बोलो बाजू को फावड़ा बदल। पास्टर और कुछ सुनाओ ना यार, दर्द हो रहा है अंदर। मैं आपके सामने गवाह हूं, मैं देखे आशीष पाई है मैंने। मेरा जीवन आप सबके सामने गवाही है। जब मैं मिनिस्ट्री में उतरा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। प्रभु के भरोसे हम निकले थे। जहां पे मिनिस्ट्री करते थे वहां से भी निकले प्रभु के भरोसे। एक अच्छी सैलरी वहां पे हमको मिलती थी, हम छोड़ के निकल आए, क्योंकि प्रभु की बुलाहट पहली है हमारे लिए। और प्रभु ने खाली नहीं छोड़ा,
आपके सामने मेरी लाइफ है। उसके बाद भी मैं टाइट देता था। मैं आपका पास्टर इस कलीसिया में टाइट डालता हूं, मैं पास्टर। जबकि बाइबल में अगर लेवी व्यवस्था पढ़ेंगे, व्यवस्थावरण पढ़ेंगे, तो प्रभु ने बोला याजकों का भाग इजराइल का दसवांश होगा, लेवियों का भाग इजराइल जो भी दसवांश, जो भी मेरे पास चीजें लेके आएगी वो किसकी है? याजकों की और लेवियों की है। मैं क्यों बोता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं बोने से ही आएगा। अगर मैं नहीं बोऊंगा तो मैं भी गरीब बैठा रहूंगा। पास्टर तू गरीब है, हाँ मैं बोता नहीं हूं, खाली लेता हूं। ये इधर से आया, ये इधर से आया, डकार मार के बैठ गया। हाले कर्जा लेके नहीं देना, बोलो बाजू वो कर्जा लेके नहीं, जो तेरे पास है उसमें से दे। उस एलिशा ने क्या बोला? तेरे पास क्या है? मेरे पास हांडी में थोड़ा सा तेल है। बोलते हैं लेके आ। आमेन। तो बुद्धिमान के घर में बहुत सा धन और तेल, यानी वो लोग जो देते हैं उनके ऊपर अभिषेक भी बढ़ता है। देने वाले लोग अनॉइंटेड रहते हैं। समझ गए? तेल लिखा है ना, उत्तम तेल। पढ़ो तो फिर से। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। हाँ बोलो मूर्ख उनको। अभी पढ़िए नीति वचन 28 का 4। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। 28 का 4 है ये। हाँ पक्का? 3 होगा। 28 जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है। उसमें ऐसा लिखा है धनी होने के लिए परिश्रम न करना। मिस हो गया किधर मेरा? इसमें क्या लिखा है? उसमें धनी होने के लिए परिश्रम न करना। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था ना, मेडिटेट कर रहा था, मैंने बोला प्रभु ये क्या है? तू बोलता है धनी होने के लिए परिश्रम भी नहीं कर, ये बाजू बोलता है तू पैसा भी दे। एक थोड़ा आ रहा है ना, कंफ्यूजन आ रहा है ना। धनी होने के लिए परिश्रम भी नहीं करना है और धन भी देना है। क्या बोलना चाह रहा है? बोलता है प्रभु, यहां पे बोल रहा है तू काम कर, लेकिन परिश्रम तुझे किसमें करना है मालूम है? देने में। परिश्रम किसमें? देने में। जो भी आपका काम है ना, उसमें आपको हार्ड वर्कर बनना है। बोलो बाजू वाले को हार्ड वर्कर। कुछ लोग ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वे सुस्त हैं। कुछ लोगों का पगार नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वे सुस्त हैं। उनके पीछे दुष्टात्मा नहीं है, उनके ऊपर कोई श्राप नहीं है। अरे तू सुस्त है इसलिए तेरा पगार नहीं बढ़ रहा है। उसके जॉब पे जाओ, उसका बॉस बोलेगा, उसके कलीग बोलेंगे यार ये कंटाला आदमी है यार। और इधर आके पास्टर को बोल रहा है पास्टर आशीष नहीं आ रही। कैसे आएगी? तू सुस्त है। परिश्रमी लोग अपने हाथों से धनी बनते हैं। यहोवा परिश्रमी को धनी बनाता है। बोलो परिश्रमी को। धन के लिए परिश्रम नहीं, जो काम मिला है उसमें आप मेहनत करो, प्रभु आपको धनी बनाएगा। बोलो बाजू वाले को सुस्ती छोड़, सुस्ती छोड़। जो काम मिला है उसको कर। मंडे को आऊंगा और 15,000 का काम है। कभी आऊंगा मैं? मंडे को। संडे को और कोई काम करके क्या 13,000 में? ये मंडे, हाँ भाऊ काम हो गया, काम झाला, अब मैं क्या करूं? तू जा सो जा। मेरे साथ है। घर में खाना बनाने में सुस्ती, सफाई में सुस्ती।
मतलब पंखा लग रहा ही नहीं पंखा है, ये मट्टी का पूरा झरना पड़ा है इसके अंदर। क्या ये पंखा है ना, पर दिख रहे नहीं है, पूरा ब्राउन ब्राउन मट्टी दिख रहा है। क्या हुआ? सुस्ती। पास्टर को बोलता हूं साफ करके जाएगा। बोलो बहनों को बोलो सुस्ती से बाहर आओ। आपका घर अपना है या भाड़े का है? प्रभु वो देखता है आप सफाई कितनी रखते हैं। अगर आपके घर में कोई वॉशरूम में जाए ना तो वहां पे फ्लैट होके से पड़ा नहीं रहेगा। दी बेस्ट रखो अपने घर को। कुछ लोग तभी सफाई करते हैं जब उनको फोन आता है ये आ रहा है। तेरे घर में यहोवा रहता है वो काफी नहीं है क्या? तेरे घर में यहोवा रहता है। आपस करो क्या बहनों? ये एक्चुअली प्लान में नहीं था। सुस्ती, बोलो सुस्ती। सुस्त लोगों की निशानी बताऊं क्या? ए पानी लेके आना, ए पंखा चलाना, ए झाड़ू लेके आना, ए पंखा चलाना, ए गाड़ी साफ करना, ए उनके मुंह में क्या रहता है? ए बोलो बजेले को खुद का काम खुद करो। हाँ तबीयत डाउन है समझता हूं मैं, पति को बोलो उसके बाल भी खींचो बोली। ए जाने का नहीं। मेरे साथ हैं आप? मैं जो आपको बातें सिखा रहा हूं अगर आपने इनको माना ना, यहोवा आपको प्रतिफल देगा, क्योंकि प्रभु हमारे घर में रहता है। बहनों जो प्रभु ने आपको दिया है ना उसको दी बेस्ट रखो, उसमें परिश्रम करो। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में परिश्रम करो। आपको प्रभु ने घर में रखा है तो घर को ऐसा रखो, क्या ऐसा रखो कि लोगों के मुंह फटने चाहिए, यार ये बहन तो बहुत सफाई वाली है यार, इनके घर में जाओ तो ऐसा लगता है गार्डन में चला गया हूं। अलग अलग तेल की खुशबू आ रही है, प्रभु की प्रेजेंस रहती है। दुष्ट आत्मा को गंदगी पसंद है, वो गंदगी में रहती है। दुष्ट आत्मा को है ना गंदगी अच्छी लगती है। साफ सुथरी जगह पे दुष्ट आत्मा भी नहीं रहती है। मेरे साथ हैं आप? सुस्ती से निकलेंगे, सुस्ती से निकलो भाइयों। जो जॉब आपको मिला है ना उसमें परिश्रम करो, सफाई रखो। अगर आपको दुकान मिला है, जॉब करते हैं दुकान में, आपका बॉस आपको नहीं बोलना चाहिए झाड़ू मार, उससे पहले कि वो बोले आप झाड़ू मार दो। देखो आपका प्रमोशन नहीं हो, चैलेंज करता हूं मैं आपको, क्योंकि वचन में लिखा है तुम जो कुछ भी करते हो ये जानकर कि मनुष्य के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। अगर आप किसी के अंडर में हो तो उसके अंडर में अच्छी तरह रहो, वहां पे चोरी चालाकी मत करो। अरे ग्रेस है ना, ग्रेस में चलता है। ये प्रभु 10,000 ये 1,000 दे रहा। ये कौन सा ग्रेस है? हालेलुया। ऑपरेशन हो रहा है, लग रहा है हो रहा है, आवाज भी नहीं निकल रहा है। तो बहनों की जो जिम्मेदारी है घर की साफ सफाई और खाना दी बेस्ट। आपका पति सब मुंह में निवाना डाले तो क्या निकलना चाहिए? अरे वाह, हाँ ये म्यूजिक बजनी चाहिए। और मुझे पता है यहां पे बहनें सब अच्छा खाना बनाती है। भाइयों घर का इंतजाम तो आपको ही करना है। आपकी पत्नी अगर कांदा बोल रही है तो 100 ग्राम नहीं लेके आओ,
कितना दबा के डाल दो, किसी बात की कमी नहीं होने दो घर में। आमीन। पास्टर ये देना है क्या? ये भी देना है। ये क्या है? देना है। इस बात का भी प्रतिफल है कि मैंने पीटर भाई को ये घर दिया, उसने इस घर को इतना अच्छा रखा, अभी मैं इसको डबल माला बना के दूंगा क्योंकि इसने इसको अच्छा रखा है। जो थोड़े में विश्वास योग्य है मैं उसे और ज्यादा दूंगा। जो भाड़े के घर में विश्वास योग्य है प्रभु से खुद का बंगला देगा, क्योंकि उसने भाड़े का घर ऐसा रखा है जैसे खुद का घर है। कुछ लोगों की मानसिकता गंदी होती है, जब मेरे को खुद का मिलेगा तब करूंगा। बैठा रहे, तब तक तेरे घर पे हम आएंगे ही नहीं, क्योंकि बेहोश होना है तो हम आएंगे। हालेलुया। चलो अंतिम वचन है, मेरे साथ हैं आप। क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है क्या? ये खाली मुझसे ही कर रहा है? पहला इतिहास 29 अध्याय पढ़ेंगे, लास्ट वचन है 29 का 1 से पढ़ो। आपके 5 मिनट में लूंगा, बोलो बाजू को, खाली 5 मिनट, ध्यान से सुनिए। पहला इतिहास 29 अध्याय। हालेलुया। मेरे साथ हैं जितने लोग जीवित हैं बोलेंगे हालेलुया। हाँ, जिंदा है। फिर राजा दाऊद ने हाँ, सारी सभा से कहा, सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान हाँ, सुकुमार लड़का है, सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। चुना है। काम तो भारी है, काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, हाँ 29 यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपने शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी और पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल और लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है, सेविंग किया है। यस। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। हाँ। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन। देखो अभी ये जो निज बोल रहे हैं ना, यानी ये इसका सेविंग अकाउंट है। ऊपर करंट अकाउंट था, उसमें से किंगडम चलाता था, लूट आई, लूट को जमा किया, पर ये इसका पर्सनल जो ये कमाता था बिजनेस करके, मैंने अपना निज धन, उसमें क्या क्या है देखो, उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ आगे, अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना। बस ये पूरा हिसाब लगाएंगे ना, करोड़ों में मिल्कियत है। कितने में बहन? करोड़ों में। मालूम है ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति वो था जो अपने भाइयों के लिए टिफिन लेके गया था। ये वो व्यक्ति था जब शमूएल भाइयों का अभिषेक करने के लिए आया था राजा का। 110 टन सोना, सोना नहीं, सोना, ये जो कान में पहनते हैं 110 टन। इसलिए मैंने हिसाब जाएंगे नहीं, उसमें जाएंगे तो मतलब एकदम यहां तो स्वर्गीय स्थानों में पहुंच जाएंगे हम। हाँ, तो मैं कहा था ये व्यक्ति कौन था बहन? टिफिन लेके अपने भाइयों को पहुंचाने गया था, तुच्छ जाना गया था। हाँ, एक छोटा है वो अपनी भेड़ बकरियों को चराता रहेगा। सैमुएल बोलता है उसको बुलाओ, तब तक हम खाने पे नहीं बैठेंगे। ये वो लड़का है जो जंगल में 13 साल तक भटक रहा था। उसको प्रभु ने इतना धन दिया, इतना धन दिया, अब वो अपने पास नहीं रख रहा है, प्रभु के भवन के लिए दे रहा है। मेरे साथ है। अगर परमेश्वर दाऊद को दे सकता है ना, तो वो आपको भी दे सकता है। खाली विश्वास योग्यता के साथ जहां पे आपको प्रभु बोल रहा है डालने को डालो। विधवा अनुवाद दिख रहे हैं, दो। प्रभु का दास, मिनिस्ट्रीज, अपनी कलीसिया को पहले महत्व देना, अपनी कलीसिया को।
कुछ लोगों का रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, मैं ये मिनिस्ट्री में बोलता हूं तो मैं आशीष पाता हूं। तू पगार लेके अपने चचा को देता है जाके, चचा चचा ये तुम लो, तुमको देता हूं तो पगार बढ़ती है। घर पे जाओगे ना तुम्हारे मम्मी डैडी बाड़ी देंगे, हाय धक्का। ऐसे नहीं होता है यार। आप जहां पे बोए गए हो वहां पे ही आपको बोना है। आमीन। ये पूरा अगर पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ो 12, चलो ठीक है फास्ट पढ़ते जाओ उसको पिंकी। ये जो हिसाब वाला नीचे कर दो, स्किप करो। हाँ तब पितरों के घराने के हाँ ध्यान से सुनना, बाकी 2 मिनट है बस। तब पितरों के घरानों के प्रधानों, Yes. इस्राएल के गोत्रों के हाकिमों, हाँ। सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने हाँ। अपनी अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के लिए हाँ। 5,000 किक्कार और 10,000 दरनोन सोना और 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार पीतल और 1,00,000 किक्कार लोहा दे दिया। जिनके पास मणि थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शोनी यहीएल और के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दे दी। और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। आहा, कौन? दाऊद यहाँ पे प्रतीक है यीशु का। और जब आप देते हैं ना, यीशु आनंदित हो जाता है। यीशु ने उस विधवा के विषय में बोला, इसका दान सबसे बड़ा है। सबने अपनी बढ़ती में से दिया, इसने अपनी घटी में से दिया है। दाऊद वहां पे आनंदित हो गया। अरे वाह, जैसा मैं हूं वैसा मेरे लोग भी हैं। हाँ आगे। तब दाऊद ने हाँ। सारी सभा के सम्मुख हाँ। यहोवा का धन्यवाद किया। देखो क्या धन्यवाद करेगा, ध्यान से सुनना ये प्रार्थना। हाँ, और दाऊद ने कहा, हे हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष, हे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। तू धन्य है। आमीन। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरे ही हैं। शोभा भी तेरी है। हाँ, क्योंकि आकाश हाँ। और पृथ्वी में जो कुछ है हाँ। वह सब तेरा ही है। सब तेरा है। हे यहोवा, तेरा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। देखो प्रभु वो कैसे रीच आउट कर रहा है। ये हमारी मांगे पूरी करो, डायरेक्ट नहीं बोला है, प्रभु को ऊंचा कर रहा है। यस, आगे। धन और महिमा तेरी ही, धन और महिमा मिलती है। कहां से? धन और महिमा। प्रभु अगर आपको धन देगा ना, उसके साथ महिमा भी देगा। प्रभु, लोग आपका आदर करेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि आप देते हो। ऐसे बहुत सारे धनी हैं जिनका नाम खराब है। क्यों? देते नहीं। मेरे को प्रभु बोलेगा ना फिर देगा पास्टर। अभी क्या शैतान बोल रहे हैं क्या? धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। आगे। और तू सबों के ऊपर प्रभुता तू करता सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। आमीन। आगे। इसलिए अब हे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, हाँ। हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। यस, आमीन। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, हाँ। कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। यस, तुझी से तो सब कुछ मिलता है आहा। और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। देखो, बस दाऊद इस डीलिंग को समझ गया था। मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा। लास्ट में उसने एक्सप्लोर कर दिया, वो तुझी से पाकर हम तुझे देते हैं। पर आज कुछ मसीह लोग उससे पाकर जेब में रख देते हैं। ढीला करो जेब, बोलो बाजू वाले को, ढीला कर जेब, पर्स, बैंक अकाउंट, वो हीरे की पोटली, वो थैली भर के गहना सोना, तुझी से पाकर हम तुझे देते हैं। बहनों, ये से बोया है, सुलेमान ने इसका कटनी काटा। सुलेमान के राज्य में चांदी, जैसे पत्थर कैसे पड़े रहते बाहर गांव में, ऐसे चांदी भटक रही थी। इतनी चांदी। सुलेमान का जब खाना बनता था, आप पढ़ो उसमें पहला राजा में, आप हैरान हो जाओगे। सोने के चम्मच, थालियां, कटोरे, चिमटे,
उसके आजू बाजू जो लोग खड़े रहते थे उनका यूनिफॉर्म, मतलब पूछो ही मत, वो यूनिफॉर्म इतने महंगे रहते थे जो पहन के खड़े रहते थे। ये प्रतिष्ठा यहोवा देता है। कब देता है? जब हम उसे देते हैं। उसके लोगों को, उसके भवन को, वो लोग जो कंगाल और विधवा हैं। आपको पता है परमेश्वर इस धरती पर एक व्यक्ति को अमीर क्यों बनाता है? ताकि उनकी सुधि ले जिनके पास नहीं है। वो चाहे बिलीवर हो चाहे अनबिलीवर हो। ये जो लॉ मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है। ये लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, अगर वो भी बोते हैं, उनके लिए भी है। प्रॉस्पेरिटी विथ पर्पस, हिंदी में क्या बोलेंगे? समृद्धि उद्देश्य के साथ। मेरे साथ हैं? इस परीक्षा में पास हो जाओ। 2026 आपका है। छोटे से चालू करो, किसी को बताओ मत। नासिक के ढोल मत बजाओ, डन 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 टक 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 डन 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 डन। 10,000 दिया। सुमड़ी में बोलो, बोलो वाले को सुमड़ी में। दाया दे तो बाएं को मालूम, लेकिन यहोवा को मालूम पड़ गया। तो प्रभु इन वचनों से आपको और मुझे बहुत आशीष दे। मेरा बिलीव है ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाएगा, यीशु के नाम से, आमीन।